9 नंबर में बोला है इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जनरल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जीरोज इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर अल्फा -4 है तो बीटा भी -4, अल्फा 5 है तो बीटा भी 5, इस तरीके से। तो ऑप्शन ए बोल रहा है सी एंड ए हैव अपोजिट साइन। अगर इक्वल है जीरोज तो सी और ए का जो साइन है हमेशा अपोजिट होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा दोनों का वैल्यू सेम है। सी एंड ए हमें यहाँ देखने को मिल रहा है ना, तो ऑप्शन ए यहाँ से सॉल्व करते हैं। सी एंड ए हैव अपोजिट साइन। तो देखिए अल्फा और बीटा दोनों सेम है, दोनों का साइन सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल -4 लिए तो बीटा भी -4 लेंगे, और उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। अल्फा अगर पॉजिटिव लिए तो बीटा भी पॉजिटिव में कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा, अगर 5 लिए तो +5 यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। तो दोनों ही सूरत में ये जो प्रोडक्ट है हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक, अब इधर पॉजिटिव आ रहा है तो इधर भी हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए वैल्यू। तो वो पॉजिटिव आने के लिए सी का जो साइन है वही ए का भी साइन होना चाहिए, तभी पॉजिटिव आएगा। अगर आपका सी पॉजिटिव में है तो ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर सी निगेटिव में है तो ए का भी साइन निगेटिव में होना चाहिए, जो भी वैल्यू हो निगेटिव में होना चाहिए, तब जाके आरएचएस में भी पॉजिटिव आएगा, है ना। साइन तो सेम आना चाहिए क्योंकि इक्वल है बीच में, है ना। तो यहाँ से हमें पता चला सी एंड ए हैव सेम साइन। तो ऑप्शन ए जो बोला है सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, जो कि गलत है। और ऑप्शन सी को देखिए सी एंड ए हैव सेम साइन, तो ऑप्शन सी सही है। ओके, अब बी और डी को भी देखते हैं। बी में बोला है सी एंड बी हैव अपोजिट साइन। सी और बी कहाँ है, सी यहाँ है और बी यहाँ है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अल्फा बीटा बराबर c/a से हमें एक बात पता चली कि c अगर पॉजिटिव है तो a भी पॉजिटिव होगा, c निगेटिव है तो a भी निगेटिव होगा। ओके, ये बात पता चला। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे मुझे b है और a का रिलेशन पता चलेगा, b और a का रिलेशन। तो देखिए दो जीरोज है, दोनों जीरोज को सब सम करते हैं तो कुछ -b/a आता है। ओके, दोनों जीरोज इक्वल है, मतलब यहाँ पे बीटा की जगह अल्फा लिख सकते हैं और लिख सकते हैं 2 अल्फा बराबर -b/a, है ना, ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ से मिलेगा अल्फा बराबर -b/2a। अब देखिए अल्फा मेरा जीरोज है, और जीरोज मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर जीरोज मेरा पॉजिटिव है तो एलएचएस मेरा पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो आरएचएस को भी पॉजिटिव साइन होना चाहिए। उसके लिए क्या करेगा, निगेटिव ऑलरेडी है तो क्या करना चाहिए, तो पॉजिटिव होने के लिए एक नेगेटिव ऑलरेडी है तो पॉजिटिव होने के लिए b/2a को ऐसा होना पड़ेगा कि एक और नेगेटिव आ जाए, है ना। समझिए बात को ध्यान से, आरएचएस मेरा पॉजिटिव है और एलएचएस में एक ऑलरेडी नेगेटिव ऑलरेडी है, तो पॉजिटिव होने के लिए b/2a का ऐसा साइन हो कि नेगेटिव आ जाए एक और, ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। तो वो और एक और b/2a का साइन जो नेगेटिव कब होगा, जब b और a का दोनों का साइन उल्टा होगा, अपोजिट होगा। b पॉजिटिव होगा तो a नेगेटिव होगा, उस केस में b/2a का साइन नेगेटिव होगा, या a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव होगा, तब दोनों का साइन नेगेटिव होगा। तो यहाँ से पता चला कि अगर b पॉजिटिव है तो a नेगेटिव है। b और a में पता चला कि अगर b पॉजिटिव है तो a नेगेटिव है, या इसी को उल्टा करके बोले a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव है। a देखिए ध्यान से, a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव है।
तो यहाँ से हमें तीनों कोफिशिएंट में, तीनों जो वैल्यू था मेरा ए बी सी, तीनों में रिलेशन पता चल गया है। अब इस हिसाब से देखते हैं ऑप्शन बी का। बी बोल रहा है सी एंड बी हैव अपोजिट साइन, तो सी और बी का अपोजिट साइन, तो देखिए प्लस माइनस, माइनस प्लस, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी भी सही है। और डी को देखिए तो सी एंड बी हैव द सेम साइन, तो सी एंड बी का सेम साइन है क्या? नहीं, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो यहाँ से हमें दो दो ऑप्शन मिलते हैं, बी और सी दोनों। बट यहाँ पे देखिए, एक मिनट, एक और केस यहाँ पे बनता है। अगर आपका जीरोज पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव होना पड़ेगा, उसके लिए बी और ए का अपोजिट साइन होना चाहिए, ठीक। पर अगर इधर वैल्यू नेगेटिव है ना, तो इधर भी नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव ऑलरेडी है, तो बी और ए का सेम साइन होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल से पता चलता है कि बी और ए का ओपोजिट साइन होना चाहिए, ओपोजिट। और अगर अल्फा मेरा जीरोज निगेटिव आता है, तब पता चलता है कि नहीं, बी और ए का सेम साइन होना चाहिए उसके लिए। तो इसमें द्वंद्व है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों हो सकता है, बी और ए का सेम साइन भी हो सकता है, ओपोजिट साइन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव है, ओके। तो इसलिए ऑप्शन बी सही नहीं होगा और ऑप्शन सी सही होगा।